अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति की चुनाव हो चुकी है और इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ऐतिहासिक जीत हासिल की है, वो भी डेमोक्रेटिक की कमला हैरिस को हराकर। इस पे दुनिया भर से प्रतिक्रिया देखने को मिला, दुनिया भर से डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी गई, दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्ष के द्वारा ट्वीट करके ट्विटर हैंडल से या फिर मीडिया के माध्यम से उन्हें बधाई दिया गया। इसी क्रम में शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति है उनका भी बधाई आया और बधाई देने के साथ साथ उन्होंने अपने रिश्तों का जिक्र किया। जो वर्षों से अमेरिका और चाइना के बीच का जो तल्खी है, जो दोनों में मतभेद चल रहा है, उन मतभेदों को आने वाले समय में मौका देखकर सुलझा दिया जाए, इसका भी आह्वान किया है शी जिनपिंग। एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से शी जिनपिंग ने खुशी जाहिर करते हुए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति को बधाई दिया और बधाई देने के साथ ही उन दोनों के बीच का जो रिश्ता है उनका जिक्र किया और जिक्र करते हुए उसने उम्मीद किया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन के इतिहास रच दिया है अमेरिका के अंदर, उनसे वो आने वाले समय में अमेरिका और चीन के बीच जो वर्षों से चले आ रहे मतभेद हैं उनको दूर करने का आह्वान करने के साथ दोनों देशों के बीच ऐसे विकास पे काम करेंगे जो लाभकारी होगा और जो पीछे से हमारे बीच मतभेद है किसी भी चीज को लेकर उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे और ऐसा आह्वान करता हूं, ये शी जिनपिंग बोलते हैं। शी जिनपिंग हो या उनके विदेश मंत्रालय का विदेश मंत्री हो, उन्होंने पोलाइट नीति को अपनाया है अमेरिका के में डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने से, पता नहीं क्यों ने, लेकिन शी जिनपिंग हो या उनका विदेश मंत्रालय का विदेश मंत्री हो, उन दोनों का बयान आया, बधाई भी दिया और बधाई के साथ जो उन्होंने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से जो नए निर्वाचित राष्ट्रपति बनने वाले हैं जनवरी के अंदर, अभी तो फिलहाल वहां चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद अभी शपथ लेना बाकी है। शपथ के बारे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिसंबर के बाद जनवरी जो आ रही है, जनवरी 2025 में वो शपथ लेंगे और फिर कार्यभार संभालेंगे जनवरी 2025 से। इस बीच बहुत सारे मतलब नेताओं से मिलना जुलना होगा, तैयारियां होगी, कैसे सरकार चलेगी, उनकी अपनी नीति होगी और फॉरेन पॉलिसी होगी, देश के अंदर क्या करना है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। अपनी टीम बनाएंगे, किसको कौन सा मंत्रालय देना है, किसको कहाँ पे रखना है, इन 1.5-2 महीनों में डोनाल्ड ट्रंप यही कर सकते हैं। ये दुनिया भर के जो भी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, मतलब शपथ लेने से पहले। तो शी जिनपिंग का जो ये पॉजिटिव ट्वीट, पॉजिटिव बधाई देने के साथ पॉजिटिव स्टेटमेंट कि हम अमेरिका के साथ मिलकर काम करेंगे, साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जब पिछली बार पहले कार्यकाल के समय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उस वक्त टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था चीन के अंदर, जिससे 348 बिलियन, तकरीबन 348 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था चाइना का। तो इन सब चीज़ों का जिक्र करते हुए उन्होंने एक पॉजिटिव मैसेज देने का प्रयास किया है अपने ट्विटर हैंडल से, बधाई देने के बहाने से, कि अब जो भी मतलब लाभकारी काम को ही हम आगे बढ़ाएंगे। अमेरिका और चाइना के बीच के जो संवाद है, बातचीत है, उसको हम मजबूत करेंगे और ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे अमेरिका और चाइना के इकोनॉमी का नुकसान हो। इन दिनों जब से कोरोना काल खत्म हुआ तब से लेकर आज तक चाइना के अंदर भी इकोनॉमिक मतलब उनका जो इकोनॉमिक्स का मतलब जो ग्रोथ रेट है वो क्रैश किया है और बेरोजगारी वहाँ पे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। तो कहने का मतलब कोरोना जब से गया है तब से लेकर चाइना में भी हालात पूरी तरह से ठीक नहीं है, वहाँ भी बदलाव देखने को मिला है और उनका जो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है वो कम हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरी के नए अवसर खुल नहीं रहे हैं। तो चाइना कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली खुद परेशान है, फाइनेंशियली। दुनिया भर के अंदर उन्होंने छोटे छोटे देशों को जो कर्ज दिया था उसमें से कितना कर्जा डूब गया उनका, तो वसूली नहीं कर पाए। तो पहले से ही चाइना घाटा में है, इसीलिए चाइना समझ पा रहा है कि अगर अभी अमेरिका से पंगा लिया तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि भारत से भी अभी दोस्ती हुई है। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप चुन के आ गए हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप जो चाइना को हमेशा टारगेट पे रखते हैं।
पिछले बार के कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप का चाइना के प्रति जो रवैया था उसने वो दुनिया देखा और दुनिया को समझ में आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना के प्रति क्या रवैया रखते हैं। इसी सब को देखते हुए चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बधाई देते हुए बहुत सारी बातें कही, जो हो सकता है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा भी लगे और कुछ चाइना के नीति में बदलाव लाने का भी प्रयास करे, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो समय है वॉर का समय नहीं है। ये पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया भर के कई मंचों से बोल चुके हैं और अभी फिलहाल दुनिया के अंदर यूक्रेन रशिया वार हो या फिर हमास लेबनान और इजराइल का युद्ध हो, इसे दुनिया खुद मतलब बैक जा रही है। दुनिया का जो मतलब ग्रोथ रेट है, इकोनॉमी है, वो खत्म हो रहा है और ऐसे में अमेरिका और चाइना के बीच अभी संबंध बिगड़ते हैं, चाहे वो ताइवान के लेकर हो या फिर साउथ चाइना सी के लेकर हो, तो दुनिया को प्रभावित करेगा और दुनिया भूखमरी की तरफ जा सकती है। तो शी जिनपिंग के द्वारा उठाया गया ये कदम, पहला कदम वाकई पॉजिटिव है और अगर उनके दिखाने के दांत और खाने के दांत कुछ और नहीं है, उन्होंने दिल से ये बयान दिया है, तो वाकई चाइना अमेरिका के लिए तो सही होगा ही, आने वाले समय में ये दुनिया के लिए भी सही होगा, खास के भारत के लिए भी सही होगा। अगर सब देश अपने अपने बैलेंस बना के रखे और छोटी मोटी गलती जो पीछे अतीत में हुआ है उनको भुला कर रखे, उनको याद ना रखे, तो वाकई देश दुनिया के लिए अच्छा होगा। बाकी इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जितना संभव हो सके लाइक शेयर कर देना और इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।